एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे किसी लेडी को देखते हैं जो कि एक बच्चे को बारिश से बचा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे बहुत ढेर सारे फूल देखते हैं जिसको यहाँ पे माहिरू एक क्लब के अंदर लेके आया था। अब माहिरू से कोई एक लड़की हाय कह रही होती है, उसे वेलकम कर रही होती है उस जगह पे। अब इस लेडी को देख के माहिरू उसको कीकू बुलाता है और वो बोलता है कि उससे मिलके उसे भी खुशी हुई। अब वो दोनों साथ में बैठते हैं और कुछ यहाँ पे बातें करते हैं। माहिरू कीकू को बताता है कि कैसे आज उसकी यामोरी से लड़ाई हो गई और कीकू पूछती है कि हाँ तुमने मुझे बताया था। माहिरू बता रहा होता है कि कैसे यामोरी जो डिसीजन ले रहा है वो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर है और आगे चल के उसी को बैकफायर करेगा। वो बहुत ही खतरे से भरा हुआ डिसीजन है। इसमें यहाँ पे कीको बोलती है तो फिर क्या तुमने उसे पंच करा? तुम लोग फाइट कर रहे थे ना? इसमें माहिरू बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने फ्रेंड को कभी भी पंच नहीं करूंगा। अब कीको पूछती है कि क्या तुम लोग की फ्रेंडशिप यहीं पे खत्म हो गई? क्या तुम अब उससे हेट करते हो? जिसपे यहाँ पे माहिरू बोलता है कि वो यामोरी से हेट नहीं कर सकता क्योंकि यामोरी उसकी नजर में काफी ज्यादा स्पेशल इंसान है। यामोरी हमेशा ही यहाँ पे कुछ ऐसा कर जाता है जो कि माहिरू ने कभी एक्सपेक्ट ना करा हो और कहीं ना कहीं माहिरू उसको लुकअप भी करता है। इन द सेंस उसको अपनी इंस्पिरेशन तरह देखता है क्योंकि वो यहाँ पे यामोरी की तरह इस तरह के डिसीजन लेने में 100 बार सोचेगा। अब ये सुन के यहाँ पे कीको बोलती कि उसे पता था कि माहिरू कुछ ऐसा ही बोलेगा। कीको यहाँ पे उसे ये भी सलाह देती है कि कैसा होगा अगर तुम अपने दोस्त के पास जाओ और उससे सारी बातें बता दो, भला किस बात की फाइट करना है ना। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे आकिरा को देखते हैं जो कि बोल रही होती कि तुम मेरे से माफी भी नहीं मांगोगे यार, तुमने मेरे को जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया है एक वैम्पायर दिखा के, ठीक है। अब यहाँ पे यामोरी बोलता है कि हाँ मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पे आकिरा बोलती है इससे काम नहीं चलेगा, तुम लिटरली मेरे को यहाँ पे छोड़ के नाजुना के साथ घूम रहे थे 4 दिन से। जो कि सुन के यामोरी को यहाँ पे रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा था। फिलहाल आकिरा बोलती कि यार अब वो उसे यहाँ पे रोक तो सकती नहीं है, यामोरी वैम्पायर बनना चाहता है और वो बन के ही रहेगा, लेकिन उसके पास उसके लिए एक ऑफर है। वो नहीं चाहती कि वो कभी भी उस टाइप का वैम्पायर बने जैसा उन लोगों ने स्कूल में देखा था। इसलिए यहाँ पे आकिरा उससे बोलती कि कभी भी अगर तुम्हें भूख लगे और तुम्हें किसी का ब्लड पीना हो तो तुम मेरा पी सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में। जिसपे यामोरी बोलता है कि तुम अच्छा मजाक कर लेती हो, लेकिन ध्यान रखना कहीं तो मेरे प्यार में ना गिर जाओ, नहीं तो तुम भी वैम्पायर बन जाओगी। वेल तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे माहिरू भी एंट्री ले लेता है और वो आते ही पूछता है कि आकिरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेल अब वो यहाँ पे माफी मांगता है और वो बोलता है मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम वैम्पायर बनोगे तो एक बात सुन लो, तुम मेरा खून पी सकते हो, ठीक है ना। और ये सुन के यामोरी बोलता है क्या मजाक कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले आकिरा भी यही कह रही थी यार तुम दोनों ही क्रेजी दोस्त हो। और माहिरू बोलता है क्या सच में? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वेल तभी पीछे से यहाँ पे कीकू भी एंट्री ले लेती है और वो बोलती है क्या तुम लोग वापस दोस्त बन गए? ये तो काफी अच्छा हुआ। माहिरू बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें वेट करने के लिए कहा था ना। लेकिन कीकू कहती है कि वो उसके फ्रेंड से मिलना चाहती थी और वो इसलिए यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे यामोरी कीकू को पहली बार देखता है, एक्चुअली में ये दोनों ही पहली बार देखते हैं। और आकिरा बोलती कि ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी है। कीकू आगे बढ़ती है हाथ मिलाने के लिए यामोरी से। वो बोलती कि शायद से तुम लोग की फ्रेंडशिप कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे जैसे यामोरी अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है मिलाने के लिए, एक बहुत ही नेगेटिव ऑरा उसे फील हो रहा होता है और जैसे वो हैंडशेक करता है उसके दिमाग में बहुत ही डरावनी इमेज आती है जो कि एक वैम्पायर की होती है जो कि उसके ऊपर अटैक ही करने वाली होती है। यामोरी के यहाँ पे पैंट की जेब में से उसका फोन गिर जाता है और वो बिना नोटिस करे वहाँ से भाग जाता है। वो बोलता है कि उसे किसी से मिलना है इसलिए उसे जाना होगा। वो भागते हुए डर में सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या था, क्या कीकू एक वैम्पायर है? अगर हाँ तो क्या माहिरू को उसके बारे में मालूम है या फिर उसे धोखा दे रही है? ये सब उसने क्या देखा? लेकिन तभी कीकू इंस्टेंटली यामोरी के सामने आ जाती है और वो बोलती है मैं तो तुमसे सिर्फ हाय हेलो करना चाहती थी, वैसे सही बताऊं तो तुम्हारे में से मेरे को वैम्पायर की स्मेल आ रही है, ऐसा क्यों है? जिसपे यामोरी बोलता है क्या तुम एक वैम्पायर हो और अगर हाँ तो क्या तुम माहिरू को पता है इसके बारे में? इसमें कीकू बोलती कि मैंने तुमसे पहला सवाल पूछा है तो जवाब मुझे पहले मिलना चाहिए। जिसपे यहाँ पे यामोरी बोलता है कि हाँ वो एक वैम्पायर को जानता है जो कि उसे मदद कर रही है एक वैम्पायर बनने में। एट लास्ट उसे एक वैम्पायर बनना है, लेकिन उससे नहीं लगता कि माहिरू को वैम्पायर बनना है, इसलिए वो वापस पूछता है कि क्या माहिरू को मालूम है? जिसमें कीकू बोलती कि उसे नहीं मालूम है और मैं चाहूंगी कि तुम ना बताओ। हाँ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसके मत बताना, इसे एक सीक्रेट रखो प्लीज। अब यामोरी बोलता है 2 सेकंड पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जान जाने वाली है और अब ये ऐसे एक्ट कर रही है जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो। कीकू ये भी बताते कि वो वहाँ से यहाँ तक सिर्फ उसका फोन लौटाने आई है। वो बोलते कि हाँ वो एक वैम्पायर है, लेकिन वो चाहती कि वो ये बात माहिरू को खुद बताए। उससे बस अभी तक एक भी जगह टाइम नहीं मिला या फिर कोई भी चांस नहीं मिला उसे बताने का, लेकिन वो माहिरू को ऑब्सेसिव नहीं बनाना चाहती है, इसलिए यामोरी फिक्रमंद रहे। बाकी यामोरी बोलता है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पे माहिरू को ये बात बता दो। देखो मुझे भी पता है कि मेरा पार्टनर वैम्पायर है, लेकिन ये जानने के बावजूद मैं चाहता हूँ कि मैं भी वैम्पायर बनूं, तो क्या पता माहिरू भी इंटरेस्टेड हो। लेकिन जैसे वो ये बात बोलता है एक बार फिर से पूरी वाइब चेंज हो जाती है। ये पूरी वाइब बहुत ही नेगेटिव हो जाती है, ऐसा लग रहा था कि ये यामोरी मरने वाला है। कीकू बोल रही होती कि मैंने तुमसे यहाँ पे विनती करी है ना, प्लीज उसे मत बताना, क्या तुम ये बात हमारे बीच में रख सकते हो? कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि दूसरों के लव लाइफ के बीच में अपनी टांग अड़ाएं, समझे क्या? तुमने शायद से वो कहावत सुनी होगी, जो लोग दूसरों की स्टोरी के बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं उनको राक्षस खा जाते हैं। क्या चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी वैसा हो? तभी
वहाँ पे माहिरो आ जाता है और पूरा एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो जाता है। माहिरो पूछ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, और कीकू बोलती है कुछ नहीं, मैं तुम्हारे फ्रेंड को बस जानना चाहती थी। वो नीचे बैठ जाती है और वो बोलते कि बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन मैं तुमसे एक बात छुपा रही थी माहिरो, मैं एक वैम्पायर हूँ। जिसके बाद वो उठती है और वो बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं एक वैम्पायर हूँ, बिल्कुल उसी की तरह जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे माहिरो, जिस राक्षस से तुम स्कूल में मिले थे, बिल्कुल उसी की तरह। ये सुनते ही माहिरो का एकदम से चेहरा सूखा पड़ जाता है, वो डर जाता है और वो वहीं पे जम जाता है। अब यहाँ पे कीकू यामुरी से बोलती है तुम यही चाहते थे ना, लो मैंने बता दिया, अब मेरा सर मत खाना, समझे क्या, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे माहिरो को वैम्पायर में बदलूं। यामुरी अब सेल्फ रिग्रेट के अंदर ही घुट रहा था और वो बोल रहा था कि क्या यार सच में सिर्फ और सिर्फ कीकू माहिरो के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, जैसे मैं और यहाँ पे ना सुना करते हैं, क्या मैंने यहाँ पे बना बनाया चीज बिगाड़ दिया। तभी यहाँ पे माहिरो भागते हुए जाता है और वो यहाँ पे कीकू का हाथ पकड़ता है। वो बोलता है कि तुम मेरा यहाँ पे आंसर सुनने बिना कैसे जा रही हो। कीकू बोल रही होती क्या तुम्हें पता है कि मैं वैम्पायर हूँ, तो भला तुम मेरे साथ क्यों ही रहना चाहोगे, तुमने मुझे बताया कि वो चीज तुम्हारे लिए कितनी डरावनी थी, है ना। माहिरो बोलता है कि हाँ वो चीज सच थी, लेकिन ये बात भी सच है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए प्लीज मेरी बात तो सुनो। और हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि कीकू जो होती है वो अपने चेहरे को छुपा के हंस रही होती है और कह रही होती है कि एक और ऑफस्प्रिंग यहाँ पे उसके जाल में फंस गया शायद से। अब वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे नाज़ुना को देखते हैं, जिसको यहाँ पे यामुरी सारी सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है। नाज़ुना बोलती है कि हाँ उसे यहाँ पे कीकू के बारे में मालूम है, लेकिन उसके बारे में बहुत ही कम आइडिया है किसी भी वैम्पायर को या फिर किसी को भी, बस उसे इतना पता है कि यहाँ पे उसके सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं। अब वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एक सीन देखते हैं जहाँ पे कीकू दरवाजे के बाहर आती है और वो माहिरो से पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए हो। इसमें माहिरो बोलता है कि वो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स को बेचने आया था। कीकू उन फ्लावर्स को देखती है और वो बोलती है कि तो काफी ज्यादा सुंदर है। जिसके बाद माहिरो एक छोटा सा फ्लावर निकाल के कीकू को पकड़ा देता है और बोलता है कि वो इसे फ्री में ले सकती है। कीकू पूछती है कि क्या इस फ्लावर के पीछे कोई मीनिंग भी होती है, मतलब तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे हर फ्लावर की एक मीनिंग होती है। इसमें माहिरो शर्मा जाता है और वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसके बाद वो यहाँ पे अपनी बाइसाइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो दिमाग में यही बात सोच रहा होता है कि कीकू ने बोला था कि वो वापस मिलेंगे, और ये बात सुन के और सोच के वो पूरी तरह से ब्लश कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और मालूम पड़ता है कि यहाँ पे माहिरो स्कूल में है और वो अभी भी उसी बात को सोच के ब्लश कर रहा है। अकीरा उसको नीचे से बुलाती है और बोलती है कि वो क्या सोच रहा है। इसके बाद यहाँ पे माहिरो अकीरा को सब कुछ बता देता है जो कि कल रात को हुआ। अब अकीरा बोल रही होती है कि मुझे कोई ये बताओ कि तुम दोनों वैम्पायर के पीछे कैसे पागल हो रखे हो, ये कोई मजाक चल रहा है क्या। लेकिन माहिरो बोलता है कि वो यामुरी की तरह नहीं है, उसे नहीं पता कि यामुरी ने कितने इजीली उसे हाँ बोल दिया। वैम्पायर बनना कोई मजाक नहीं होता, आखिर तुम्हें कैसे जीना पड़ेगा तुम्हें नहीं पता। तभी वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और वो बोलते हैं और भाई माहिरो क्या हाल है, बहुत टाइम से बात नहीं करी यार, तो हमसे बात ही करना छोड़ दिया। और अकीरा वहाँ से जाते हुए बोलती है कि तो अपने दोस्तों से बात करो। वैसे हाँ यामुरी इसलिए हाँ बोल गया क्योंकि वो बेवकूफ है और तुम नहीं। अब भी लोग पूछ रहे होते हैं माहिरो से कि वो आजकल उनसे बात क्यों नहीं करता। इस पे माहिरो सिंपल सा जवाब देता है क्योंकि आजकल उसे इनके साथ घूमना पसंद नहीं है। और अगले सीन में माहिरो की चटनी बन रखी थी, वो दोनों बंदों ने से खूब पीटा। वेल वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे इन लोगों को देखते हैं जो कि एक बार फिर से ड्रिंक करने के बाद अनाप शनाप बकरे होते हैं। ऑन दी अदर सीन हम लोग यहाँ पे माहिरो और यामुरी को देखते हैं जो कि साथ में मिल रहे थे। माहिरो बोलते हैं कि उसे भी वैम्पायर बनना है, वो जानना चाहता है कि वो वैम्पायर कैसे बन सकता है। इसमें यामुरी बोलता है कि अगर बात ऐसी है तो कीकू को तुम्हारा ब्लड पीना पड़ेगा, क्या नॉर्मल नहीं है। इसमें माहिरो बोलते है कि अभी तक कीकू ने उसका एक भी बार ब्लड नहीं पिया है, जो कि सुन के यामुरी यहाँ पे जम जाता है। वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल अलग सी बात है, जैसा नाज़ुना ने बताया था उसके हिसाब से कीकू के सबसे ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स हैं और उसने अभी तक माहिरो का खून नहीं पिया, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है। और वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है, क्या वो बिना ब्लड पिए भी जिंदा रह सकती है। यामुरी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, इसलिए वो यहाँ पे अक्कुन को बुला लेता है। हाँ ये बंदा पहले ह्यूमन था लेकिन फिर इसके बाद ये वैम्पायर बन गया, अगर तुम्हें याद हो तो सीरिया ने उसे वैम्पायर बनाया था। अब अक्कुन बिल्कुल से बदल चुका होता है, वो बिल्कुल फैशनेबल हो गया था। ये देख के यहाँ पे यामुरी बोलता है अरे दोस्त तुम तो कमाल लग रहे हो, तुम तो बिल्कुल से चेंज हो गए। और अक्कुन यहाँ पे बोलता है हाँ बिल्कुल। वेल उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हात्सुका भी आ जाता है क्योंकि उसको भी यामुरी ने बुलाया होता है। अब हात्सुका यहाँ पे पूछता है यामुरी से कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और अगर वो गलत नहीं है तो ये तो यहाँ पे अक्कुन, मैंने सही कहा ना, तुम उसके ऑफस्प्रिंग हो। हात्सुका यहाँ पे यामुरी से बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि वैम्पायर वाली चीज बहुत ही सीक्रेट है, तुम इसे किसी को भी ऐसे नहीं बता सकते। जिस पे यामुरी बोलता है तुम खुद देख लो। और हात्सुका बोलता है एक सेकंड, इससे तो वैम्पायर की महक आ रही है। यामुरी एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे माहिरो एक वैम्पायर बनने के लिए बिल्कुल से रेडी है। जिसके अगले सीन में वो लोग यहाँ पे बाथ हाउस आ जाते हैं। यामुरी बोलता है कि यह हात्सुका का आइडिया था, मेरे से मत बोलना। हात्सुका बोलता है कि बस उसे बात लेना था इतनी ठंड में, और वैसे भी उसे नहाना जो
जो है। अगले सीन में ये लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि उनको मालूम पड़ता है कि हात्सुका एक लड़का है, लड़की नहीं। अब हात्सुका और यामुरी साथ में बात ले रहे होते हैं, या फिर बोलो उस जगह पे होते हैं जहाँ पे गर्म भाप होती है। हात्सुका बता रहा होता है कि यार चीकू के बारे में बस उसे इतना पता है कि उसके बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, वो बहुत ही मिस्टीरियस भी है। नॉर्मली यहाँ पे एक वैम्पायर का अगर एक भी ऑप्शन होता है ना तो बहुत होता है। तुमने मेरे ऑप्शन तो देखे ही हैं, मेरे 3 हैं, मैक्सिमम 10 ऑप्शंस और 17 ऑप्शंस बहुत होते हैं, लेकिन उसके 50 से ज्यादा हैं। जो कि सुन के यामुरी बोलता है क्या 50? पागल हो क्या? एक बार वहीं से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे माहिरू और आकुन को देख पाते हैं। आकुन यहाँ पे बात लेते लेते काफी ज्ञान दे रहा होता है कि तुम भी वैम्पायर बनने वाले हो और तुम भी बिल्कुल मेरी कंडीशन में हो। माहिरू यहाँ पे आकुन को बिल्कुल देख रहा होता है और कहीं ना कहीं एडमायर कर रहा होता है। आकुन बोलता है एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये प्यार की ट्रेन कहीं नहीं रुकती। और ये सुन के माहिरू बोलता है इसने क्या बोला मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन कूल बहुत था, कमाल है यार। अगले सीन में ये दोनों बात से बाहर आते हैं और ये लोग बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। माहिरू यामुरी से बोलता है तुम्हें पता है यामुरी, प्यार की ट्रेन कभी नहीं रुकती। और उसके बाद आकुन भी इस बात पे हाँ बोलता है। फिलहाल जैसे वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी उनके बीच में कोई यहाँ पे टांग अड़ाते हुए बोलता है और बच्चों कैसे हो, किस बारे में बातें हो रही हैं? क्या मैंने वैम्पायर सुना? इसके बाद हम लोग किसी को अपने ग्लासेस ऊपर करते हुए देखते हैं और उसके बाद ये लेडी जो कि और कोई नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव होती है जो कि वैम्पायर्स के पीछे होती है, वो बोलती है हाकुन मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। धोखेबाज यामुरी, कि तुम बच्चे मेरे यहाँ पे पकड़ में आ ही गए। और गाइस यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।